देखिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। क्या होता है अध्यादेश जारी करना, क्यों अध्यादेश जारी किया जाता है। मान लीजिए कि अपने देश पे अगर भारी कोई संकट या विपत्ति या फिर ऐसी कोई मतलब कि बाधा आने लगता है, परिस्थिति बहुत गंभीर होती है और उस समय अपने संसद में कोई सा भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सत्र मतलब चल नहीं रहा है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। इस चीज को अच्छे से समझना, क्योंकि आपका जो भाग 5 है, भाग 5 में 52 से लेके 151 तक जो अनुच्छेद है, इनमें से मैं आप लोगों को 52 से लेके 123 तक बता रही हूँ। इसमें आपका यही चीज दिया गया है कि सरकार में जितने भी लोग हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन लोगों के बारे में मैं वहां से बताते आ रही हूँ। संसद के बारे में, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, किस तरीके से चलेगा, क्या होता है विधेयक, क्या होता है बिल, किस तरीके से इसे पास किया जाता है, सत्र क्या होता है, सत्र, सारे चीज आपको धीरे धीरे मैं कवर करती आ रही हूँ। सत्र मीन्स होता है कि बैठक, मतलब लोग लोकसभा या राज्यसभा में बैठ के जो बहस करते हैं, इसे हम कहते हैं सत्र। तो अगर संसद में सत्र नहीं चल रहा है, मतलब मान लीजिए संसद में सत्र नहीं चल रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे भैया कि उस समय हमारा जो संसद है एकदम बंद पड़ा हुआ है, मतलब वहां पे कोई सत्र ही नहीं चल रहा है, कोई बात ही नहीं चल रही है, उसकी मतलब कोई बात ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसे, सत्र। सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो आपको अनुच्छेद 123 में समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। क्या कहता है अनुच्छेद 123 में, कहता है कि संसद के विश्राम काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश, विश्राम भी मतलब आप जानते हो कि आराम होता है, विश्राम यानी आराम करना। संसद जब भी आराम करता है, विश्राम करता है, उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं। मान लीजिए अपने देश पे विकट, एकदम बहुत भारी संकट आ गया, परिस्थिति आ गई, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आ जाती है तो इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ये भी आपको पता है, आपको बता दी हूँ कि जो बिल पास होता है, जो विधेयक पास होता है, इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा इसे पारित कर देते हैं, तो ये चला जाता है राष्ट्रपति। कोई सा बिल अगर आप लेके जाइए कि हमारा बिल काम करना है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इस बिल को पास कर देते हैं। जब ये पास कर देते हैं तभी राष्ट्रपति के पास ये जाता है बिल, तब राष्ट्रपति इस पे अगर साइन कर देते हैं तो एक्ट बन जाता है, यानी अधिनियम बन जाता है। उसे हम कहते हैं कि भैया ये कानून बन गया, एक कानूनी अधिकार, मतलब कानून बन गया, ये क्या हो गया, कानून बन गया कि आप इस काम को कर सकते हो। इसी तरीके से अध्यादेश के लिए सिर्फ राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर, जो मंत्रिमंडल है, अभी मंत्रिमंडल कौन कौन है ये भी बताऊंगी, मंत्रिमंडल का एक वीडियो बनाऊंगी कि जो मंत्रिमंडल होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं, इनकी सलाह पर, यानी क्या होता है, इनकी सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ये अकेले बैठे बैठे अध्यादेश जारी तो कर नहीं सकते, इनके पास मतलब मंत्रिमंडल बैठे हैं और ये अध्यादेश को जारी करते हैं। तो यहाँ पे आपको यही चीज समझना है पूरा। यह अध्यादेश अस्थायी कानून होता है, यह अध्यादेश अस्थायी कानून होता है, यानी कि सारे अस्थायी का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से अस्थायी इनको निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति, अस्थायी तरीके से होते हैं, इसी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में लोग अगर ना बैठे हैं, सारे लोग सलाह न दें, तो यह अस्थायी ही कहा जाएगा। जनता तो कुछ करता ही नहीं है इसमें। अगर मान लीजिए कि कोई संकट विपत्ति आ गई, सरकार का ऑर्डर आ गया, राष्ट्रपति ने कहा कि भैया ये इस बिल पर हम साइन कर दिए और हर एक जनता को छोड़ दो, हर एक जनता को छोड़ दो और जाके कहीं भी ये मतलब जो हमारे देश पे हमला करता है उस पे वो आक्रमण तुरंत बोल दे, सारे लोग टूट टूट के, बच्चा भी छोटा छोटा चले जाएंगे कि कौन आ गया, इसको हम धो डालेंगे, तो इस तरीके से लोग चले जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि ना। तब यही अध्यादेश होता है। आपातकाल भी जब लगाया जाता है उसमें भी, अच्छा एक बात बताओ, आपातकाल लगाया जाता है ये भी आप समझना, लेकिन जब अध्यादेश अगर ये जारी कर दिए हैं
तो ये कहता है कि जब वो आपकी जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार आपका है, इसको देखते हुए ये काम किया जाएगा कि आपके मूल अधिकार का हनन न हो, आपके मूल अधिकार का हनन न हो। जिस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और अगर कह दे कि ना अध्यादेश हमने जारी कर दिया, सारे जनता को मार दो, तो क्या इस पे न्यायालय में लोग, मतलब न्यायालय का लोग बैठे रहेंगे, जज बैठे रहेगा? नहीं, कहेगा कि ना, ये आप गलती कर रहे हो, आपको ये अधिकार नहीं है कि किसी का अधिकार छीनो, आपका ये अधिकार नहीं है कि किसी का अधिकार छीन लो, ऐसा आप अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। समझ में आया कुछ भी? ये है आपका। अब इसमें आपको सही ढंग से समझाती हूँ, अब सुनिए। अध्यादेश क्या है? अस्थायी है। अब कहता है जब किसी भी सदन में, यानी सदन में सत्र ना चल रहा हो, उस समय मतलब कि अध्यादेश जारी, ऑर्डर जारी हो सकता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये काम राज्यपाल भी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं 213 के अनुसार। ये भी अध्यादेश अपना जारी कर सकते हैं। जब राज्यपाल का हम टॉपिक उसमें जाएंगे, पढ़ेंगे, तब उसमें समझेंगे कि राज्यपाल, जब हम अनुच्छेद 6 में जाएंगे, मतलब 6वें अनुच्छेद में, अनुच्छेदीय भाग में जाएंगे, तब उसमें हम समझेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक। सरकार के सामने आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो मंत्रिमंडल के सलाह पर इस अध्यादेश को राष्ट्रपति जारी करते हैं। आया समझ में? मंत्रिमंडल के सलाह पे, अकेले नहीं कि अकेले हम न पूरी तल दिए, खरबूजा फाड़ दिए, अकेले नहीं भैया, ये मंत्रिमंडल है, किस लिए? इनका सलाह आपको लेना है। अकेले अकेले आप कहाँ कहाँ जाओगे, क्या क्या करोगे? ना 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 ना, अकेले ना खिचड़ी नहीं पकानी है। खिचड़ी सबका सुन के, भैया इसमें मिर्च डलेगा, टमाटर डलेगा, कि आलू डलेगा, कि क्या डलेगा, इसमें डाला जाएगा, यानी कि सब लोग बताएंगे आके कि ना ना खिचड़ी बनाना है ना, तो इसको इस तरीके से बनाओ। समझ में आया? ठीक। अब यहाँ पे कहता है कि न्यायिक समीक्षा की जांच किया जा सकता है। भाई, न्यायालय न्यायिक समीक्षा की जांच कर सकता है कि हमारे मूल अधिकार को छीना न जाए। अब मूल अधिकार को छीना न जाए, मान लीजिए, अब यह भी नहीं कहता है कि आपको घूमने का आजादी है, तो जब आपातकाल लगा हुआ है, जब अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर दिया है, तो आप जाके घूमो। भैया, इस पे तो रोकाहट लगेगा ही, इस पे लगेगा कि ना कहो कि ना, ये तो हमारा मूल अधिकार है, हम घूमेंगे कहीं भी। अरे ऐसे कैसे घूमोगे? आपको हम सुविधा देते हैं कि आप अपने घर में रहिए, खाइए पीजिए, खूब आराम से सुतिए, बैठिए, मस्ती में रहिए, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि ना ना हम घूमने जाएंगे। भैया, यहाँ पे आपातकाल लगा हुआ है, यहाँ पे राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया है, यहाँ पे देश पे हमला किसी देश ने बोल दिया है, तो इसमें तुम्हारा मन कर रहा है घूमने के लिए, तब पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा कि ऐसे स्थिति में तो घूमने जाओगे, बेवकूफ दूसरे को बना रहे हो। तो इस तरीके से वहां पे होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भैया सिर्फ आपके मौलिक अधिकार को छीना नहीं जाएगा, आपका अपने घर में खूब भाषण कर लीजिए, बैठे बैठे बात कर लीजिए कि हाँ हाँ हम लोग चलेंगे। अब उसी में समझ में आया कि ना, इसका शादी कर दो, बारात लेके चलते हैं। भैया, वहाँ गोली बारूद स्टार्ट हो रहा है, मारपीट चल रहा है, तुम अपना लेके बारात चल दिए, चल बाजा बजाते हुए चलते हैं, नाचते गाते ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम चल दिए शादी करने के लिए, इधर हमला हो रहा है देश पे, अपने टूट के लड़ो ना सब लोग, इस तरीके से होता है। ठीक है भैया, इसकी न्यायिक जांच होती है सिर्फ आपके मौलिक अधिकार को, वही मौलिक अधिकार को आपको हनन नहीं हो सकता जिसमें भैया वो आपके काम लायक हो, बेकाम के तो आप कर ही नहीं सकते। इसमें अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? तो अध्यादेश को दोनों सदन द्वारा 42 दिन में पारित करना होता है। 42 दिन में, कितने दिन में? 42 दिन में पारित करना होता है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि अन्यथा वह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। भैया, नहीं तो 42 दिन में अगर इसे पास नहीं करते हो तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये क्या होगा? स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, या तुरंत 42 दिन में समाप्त हो जाएगा। कहेगा कि इतने दिन से विचार, राज्यसभा विचार कर रहा है। कौन? भैया देखो, कौन? राज्यसभा भी विचार कर रहा है, राज्यसभा और लोकसभा भी विचार कर रहा है। कितने दिन तक तुम लोग विचार करोगे? 42 दिन नहीं, 6 सप्ताह तक।
आप लोग विचार करिए, इसमें विचार करते रहिए 42 दिन तक। इसके बाद अगर आप भैया इसको, अब इसकी कहती है कि अधिकतम क्या होती है अवधि, अधिकतम से अधिकतम पूछेगा तो आप क्या कहना कि अधिकतम अवधि 6 मंथ, पहले में 6 मंथ, दूसरे में क्या होता है 6 मंथ यानी 42 दिन, अधिकतम लेके खींच के जाओ 6 मंथ 42 दिन तक। अब इस राष्ट्रपति जब चाहे अध्यादेश वापस ले सकता है, कहेगा राष्ट्रपति कि ना ये अध्यादेश नहीं, ये फेक न्यूज है, चलिए आप इसको अध्यादेश को वापस ले लेते हैं, तो वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि संसद में 2 बार तो जरूर सत्र बुलाया जाएगा, बैठक भैया 2 बार, 6-6 महीने कर लीजिए। अगर उसमें बुला दिया भैया तो बैठना ही है आपको। देखो जो जो बता चुकी हूँ आपको, पीछे का वीडियो आपको देखना है और उसे रिवाइज करना है, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है कि ना, किसके सलाह पे, मंत्रिमंडल के सलाह पे राष्ट्रपति इस अध्यादेश को जारी कर सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इसको मतलब 42 दिन तक इसमें पारित अगर लोकसभा राज्यसभा कर देता है तो ठीक है, नहीं तो अपने आप ही स्वतः खत्म हो जाएगा। कम से कम 6 महीने तक ये रह सकता है, यानी कि 6 महीने 42 दिन तक अधिकतम इसकी आयु हो सकती है। अधिकतम से अधिकतम अगर पूछता है तब राष्ट्रपति जब चाहे इस अध्यादेश को वापस कर सकता है। इसमें न्यायिक समीक्षा हो सकती है, न्यायिक जांच हो सकती है कि भैया इनके मूल अधिकार को, जो जनता है इसके मूल अधिकार को हनन न हो। लोकतांत्रिक हमारा देश है, इस लोकतांत्रिक देश में किसी भी व्यक्ति का कोई भी हनन न हो। मतलब क्या होता है कि इनके कोई भी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को छीना न जाए, फंडामेंटल राइट को छीना न जाए। फंडामेंटल ड्यूटी करने वाले तो बहुत कम है, लेकिन फंडामेंटल राइट जो है इनका छीना न जाए, यहाँ पे देखा जाता है। लेकिन यहीं पे फंडामेंटल राइट में भी आपको क्या क्या छीन लिया जाता है, आप घूम फिर नहीं सकते हो। आप कहीं जाके ना हमें शिक्षा की जरूरत है, अरे भैया जब शिक्षा कहाँ से लोगे, जब वहां पे बहुत तेजी से मतलब गोली बारूद चल रहा है आपके घर के पिछवाड़े, तो कहो कि ना हम पढ़ने स्कूल जाएंगे, पकड़ के जेल में ले जा, माँ बाप को डाल दे, ये कर देंगे सब। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि ना, ये देश में विकट परिस्थिति पे ये अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा लाया जाता है। इस तरीके से आप लोगों को पूरा समझ में आया गया होगा। तो अब मैं 124 जो है आपको इसमें क्या कहा गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के विषय में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।